तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है। अब आप लोग बोलेंगे कि डायरेक्ट चैप्टर नंबर 3 पे ही क्यों आ गए भैया। देखिए, इसका कारण यह है कि जब हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे ना, उसमें मैंने 2 चैप्टर एंड किए थे, ख़त्म कर दिए थे। बचा था तीसरा से ही स्टार्ट करना था, है ना। तो अगर आप लोग को फिर भी कोई 2 चैप्टर तक कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, या किसी को भी कोई दिक्कत हो बताइएगा, उसमें भी हम आपको बना देंगे। तीसरा चैप्टर से स्टार्ट करना था, इसलिए स्टार्ट किए। आज किसी बच्चे ने मैसेज किया था, अब नाम तो पता नहीं है फ़िलहाल। अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट करते हो कि थोड़ा आप लोग जिज्ञासा है पढ़ाई के लिए, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करिएगा, हम आप सभी के कमेंट को देखते हैं। और चैप्टर नंबर 3 है स्कोरिंग चैप्टर, इसमें में से आता ही आता है 4 नंबर 5 नंबर है, ठीक है, यहाँ से आएगा ही आएगा। देखिए, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मान क्या होता है, ठीक है। मान यानी वैल्यू, जो भी जितनी सारी चीज़ें गिन रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, माप रहे हैं, जोक रहे हैं, ये सब किसके अंदर आता है, मान के अंदर, यानी वैल्यू के अंदर, ठीक है। आइए, अब मान कितने तरह के होते हैं। बेसिकली मान जो होता है 2 तरह होता है, एक चर और एक अचर। एक चर राशि और एक अचर राशि। मान को एक नाम और बोलते हैं राशि। क्या बोलते हैं, राशि, है ना। चलिए, तो मान कितने तरह का आ गया भैया अपना, एक चर और एक अचर। चर A to Z, ए से लेके जेड तक की जितनी भी अपनी अल्फ़ाबेट्स होते हैं यानी लेटर्स होते हैं, उसमें वो क्या कहलाती हैं, चर है। और अचर क्या है, गिनती। गिनती जो है ना, अचर है। चर बदलता रहता है। चर को हम ऐसे समझते हैं फलनिया, और अचर को समझते हैं फलनवा। क्या समझते हैं, फलनवा। तो फलनिया हमेशा देखते रहते होगा ना, आसपास में हमेशा बदलती रहती। कहेंगे वो ऐसे बोली थी ना, होता है ना फलनिया, मतलब अक्सर लड़कियां हमेशा बदलती रहती हैं, ठीक है, गिरगिट की तरह, है ना। तो फलनिया क्या होती है, बदलती रहती है। तो ये हमेशा बदलते रहते हैं। क्यों, क्योंकि कभी कभी x का वैल्यू 1 आ गया, कभी कभी x का वैल्यू 2 आ जाता है ना। तो इन सब का मान हमेशा बदलता रहता है, लेकिन अचर कभी नहीं बदलता। एक चीज़ ये होता है, फलनिया के अंदर एक ताकत होता है जो फलनवा को बदल देता है। जब ये इसके साथ आती है तो इसको बदल सकता है। फलनिया के अंदर इतना ताकत होता है, दिखा दें। जिसे मान लो 3 है फलनवा, यहाँ पे x ला दिए तो फलनिया। अब हम कह रहे हैं फलनिया का मान है 5, क्या है, 5, तो इसके साथ गुणा में है, तो फलनिया 3 और x का वैल्यू 5 हम बोले तो 5 रख दो, 3 बचे 15। देखो फलनवा बदल गया कि नहीं। तो फलनिया के पास इतना ताकत है, फलनवा को बदल देगा, है ना। ये होता है भैया कि चर जो है हमेशा बदलता रहता है, अचर कभी बदलता नहीं है। लेकिन चर के पास इतना ताकत है कि अचर को बदल देता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जब तक फलनवा अकेला ही है, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि उसको बदल दे। लेकिन जब फलनिया आ जाएगी तो आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो इसलिए आप लोग को ये हिंट है मेरा कि आप लोग सतर्क रहें, ठीक है। आइए अब इस पे समझते हैं ये क्या है। देखो, हम बताए हैं कि जो भी मान होता है, जो भी राशि होती है, बीजगणित हम पढ़ रहे हैं ना। देखो, समीकरण, रैखिक युग्म समीकरण, ये बीजगणित में आता है। तो बीजगणित की खोज क्यों हुई थी, अज्ञात मानों को खोजने के लिए। तो मैंने एक इक्वेशन बनाया, यानी एक समीकरण बनाया, ठीक है। मैंने बोला कि एक टोकरी में 10 आम है, हिम में कितना है हमको नहीं पता है, लेकिन ये दोनों मिला के 50 हो रहा है। तो एम में हमको जो नहीं पता है उसको बोलते हैं अज्ञात मान, और इसी अज्ञात मान को खोजने के लिए ही बीजगणित की खोज हुई थी। ये मिस्रवासियों ने सबसे पहले इसका प्रारंभ किया था। तो अज्ञात मान को खोजने के लिए क्या किया गया, बीजगणित की खोज की गई। आइए अब ये समझिए, यहाँ पे एक लोग अज्ञात हैं। कौन है, मान लो फलनिया अज्ञात है, ठीक है। फलनिया हेरा गई, है ना। फलनवा के लिए खुशी हो गई ना। देखो, सबसे बड़ा खुशी कब होता है इंसान को, अगर एक शादीशुदा इंसान से पूछो, जब फलनिया उसकी गायब हो जाए थोड़े दिनों के लिए, तो उसको बड़ी राहत मिलता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है। कहता है भाई, यहाँ पे रहती थी ना, बिना मतलब का सर दर्द बढ़ाए रखती थी, है ना। थोड़े दिन के लिए आराम मिलेगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं अज्ञात मान। यहाँ पे मान लो फलनिया गायब है, तो फलनिया गायब है, बहुत दिन तक गायब है, तो फलनवा ही खोजेगा भैया, है ना। तो मान लो
फलानवा कौन है, हाँ, तो एक हीरो जाएगा। कौन जाएगा? हीरोइनिया का युग गायब हो जाएगी तो एक हीरो जाएगा। कौन? चर। कौन जाएगा? चर। चर राशि जाएगा अज्ञात मान को खोजने के लिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अज्ञात मान को कौन खोजता है? चर। कौन खोजता है? चर। हम इस अज्ञात स्थान के स्थान पे, अज्ञात मान के स्थान पे हम कुछ रख सकते हैं। जैसे मान लो हम चर राशि कोई रखते हैं, A to Z कोई भी रख लो। मान लो मैंने यहाँ पे x रखा, तो इस एक चीज़ ये जान लो, मैंने x वहाँ पे पुट कर दिए। एक चीज़ ये जान लो, A से लेके Z तक जितनी भी लेटर्स हैं उनका वैल्यू कुछ होता है। क्या होता है? कुछ होता है, जब तक यहाँ पे ना रखा जाए। अब यहाँ पे रखे हैं ना, तो इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन अपने पास आ गया 10x + बराबर 50। अब हमको जिसका मान निकालना है उसको अकेला करना है। अब इधर देखो प्लस का 10 है ना, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 10। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है आपको। x बराबर 50 में से 10 गए 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 40। यानी यहाँ पे जो अज्ञात मान था वो क्या आ गया? 40। तो कौन ढूंढा? चर राशि। तो एक चर यहाँ पे यूज हुआ, तो इसको बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण या रैखिक समीकरण। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब दुई लोग गायब होंगे। कौन? दुई लोग गायब होंगे। ठीक है, दुई लोगों को ढूंढना है। यहाँ पे एक चर वालों की बात हुई और यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब ये जान लो युग्म क्या होता है। युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, दुई लोग जोड़े में गायब होंगे। ठीक है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण समझ आया। आई होप कि आपको इतना चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, तो मान क्या होता है? मान या राशि जो नापते जोखते हैं और जो गणना करते हैं वो सारे क्या होते हैं? मान। और मान दुई तरह का होता है, एक चर और एक अचर। ठीक है, बेसिकली जो चर है वो बीजगणित के लिए बनाया गया है और अचर जो है अंकगणित के लिए है। चर क्या है? हमेशा बदलता रहता है, अचर नहीं बदलता है। लेकिन चर के पास इतना स्ट्रेंथ होता है, इतना पावर होता है कि अचर को भी बदल दे। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि एक्चुअल में चर राशि का यूज क्या है। चर राशि जो होता है अज्ञात मान को खोजता है। अज्ञात मान को खोजने के लिए ही बीजगणित का खोज हुआ। तो आई होप कि आप लोग को भी इतना सारा चीज़ समझ आया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करते रह गए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, बेसिक क्या है। जब हम दो लोग को ढूंढेंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात होगी।